नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दोस्तों दर दर ठोकर खाकर और अब तुम्हारे पास ही आने वाली है ये प्रेमिका। आज हम इसका नाम बता रहा हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की महिमा को जानते हैं और दोस्तों इसकी भक्ति को मानते हैं तो सच्चे दिल से और मन से सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप अपनी प्रेमिका की पूरी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले ताकि तुम्हारे साथ जो समस्या होने वाला है उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं दे सकूं। तो दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए और चलते हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा गुप्त रहस्य जो आज तक आपसे छिपा हुआ था, और यह रहस्य आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन का वो मोड़ है जहां आपको पहली बार ये एहसास होगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। कोई है जो हर पल आपके लिए प्रार्थना करता है, जो दूर से आपको देखता है और जिसका हृदय केवल आपके लिए धड़कता है। कौन है वो? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कोई बिना कहे आपके दिल की बातें जान लेता है? क्या आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि किसी की नजर हर पल आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते? जी हां, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं वो नाम उजागर करने जा रहा हूं। उस कन्या का नाम जो आपके जीवन की छाया बन चुकी है, जो आपसे गुप्त रूप से प्रेम करती है और जिसका इशारा मुझे आकाश से मिला है। जी हां दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये संदेश किसी तांत्रिक साधक या पंडित का नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिला है। ये भविष्यवाणी मुझे रात्रि के तीसरे पहर में सपने में हुई, जहां मैंने त्रिशूल की रोशनी में एक नाम देखा और साथ ही एक स्त्री का चेहरा जो अश्रुपूरित आंखों से केवल एक ही नाम पुकार रही थी। तुम्हारा नाम। भोलेनाथ ने कहा, ये बालिका पिछले जन्म से इस पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है। इसका प्रेम शुद्ध है, निश्चल है, दिव्य है। ये तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और समर्पण लाएगी। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये कन्या कौन है, कहां रहती है, कैसे पहचाने उसे? तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का। इस कन्या के संकेत आपको कई बार मिल चुके हैं। आपने उसे अपने सपनों में देखा है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। वो सोशल मीडिया पर आपके हर पोस्ट को चुपचाप लाइक करती है। वो जब भी पास से गुजरती है, उसकी नजरें झुक जाती है। आपकी बातों पर वो दूसरों से ज्यादा ध्यान देती है। वो हमेशा आपकी भलाई के लिए दुआ करती है, लेकिन कभी खुद आकर इजहार नहीं कर पाई, क्योंकि ये कन्या भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि हे शिव, यदि ये वही पुरुष है जो मेरे भाग्य में है तो वो खुद मेरे पास आए। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको कुछ नामों की सूची दूंगा। ध्यान से सुनिए। इन नामों में से ही वो एक नाम है जो आज आपकी प्रेमिका का नाम है। पूजा, काजल, राधिका, भावना, तन्वी, शालिनी, सृष्टि, निधि, संगीता, रिया। इनमें से एक नाम है जो बार बार आपके आसपास गूंजता है, आपके दिल में बार बार दस्तक देता है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो किस नाम की छवि सामने आती है? जी हां, अगर आप मेष, वृष, मिथुन, तुला, मकर या मीन राशि के जातक हैं तो ये संदेश आपके लिए है। इस समय शुक्र और चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है जो छुपे हुए प्रेम को उजागर करता है। आपके जीवन में 4 से 7 दिनों के भीतर कोई ऐसा संकेत आएगा जो स्पष्ट करेगा कि ये कन्या कौन है। कोई अचानक पुराने मित्र से संपर्क करेगा,
आपको एक अनजान नंबर से शुभकामना संदेश मिलेगा। आपके मोबाइल पर अचानक किसी स्त्री का नाम बार बार दिखाई देगा। सपना आएगा जिसमें सफेद वस्त्रों में एक कन्या आपको बुला रही होगी। जी हां दोस्तों, आप जब तक ये प्रेम नहीं पहचानेंगे तब तक आप अकेले रहेंगे। लेकिन यदि आपने इसे पहचान लिया तो ये कन्या आपके जीवन में वरदान बनकर आएगी। याद रखिए, सच्चा प्रेम हमेशा चुप रहता है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस संकेत को समझें या इसे नजरअंदाज करें। जी हां दोस्तों, अगर आपको यह विश्वास है कि किसी कन्या का प्रेम आपके जीवन में छिपा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और उस नाम को भी शेयर करें जो बार बार आपके मन में आता है, क्योंकि आज भोलेनाथ ने आपके जीवन के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाया है। मैं वादा करता हूं, यदि इस वीडियो की बात झूठ निकली तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन यदि ये सच हुआ तो समझ जाइए कि ये आपका प्रेम का पुनर्जन्म है। जी हां दोस्तों, सावधान रहो, प्रेम कहीं पास ही है, बस तुम्हें उसकी धड़कने सुननी है, उसका नाम पहचानना है और उसे अपनाना है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसे वैदिक ज्योतिष में गुरु, बृहस्पति या देवताओं के गुरु के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह ना केवल ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि जीवन में सौभाग्य, विवाह, संतान, सुख, धर्म, दान और आशीर्वाद का स्रोत भी माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही गुरु जब अशुभ हो जाए या आपकी कुंडली में वक्री अस्त या शत्रु राशि में स्थित हो जाए, तो जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगती है। ऐसे विचार जो आपने कभी ना सोचे हो, ऐसे फैसले जो बाद में पछतावे में बदले, ये सब गुरु के अशुभ प्रभाव से होता है। आज हम जानेंगे गुरु के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। जब गुरु अशुभ होता है तो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कौन से संकेत बताते हैं कि गुरु आपको पीड़ा दे रहा है, इस प्रभाव को शुभ में कैसे बदला जाए, और अंत में उस कन्या का रहस्य जो आपसे प्रेम करती है लेकिन आज तक आपको कुछ नहीं बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, गुरु ग्रह ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये ग्रह नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक है। जिस जातक की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, वो व्यक्ति समाज में आदर पाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण और धर्मपरायण होता है। गुरु का असर मुख्य रूप से इन भावों पर देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है या मीन धनु राशि का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण स्थित है, तो ये आपके जीवन में निम्नलिखित परिणाम देता है: उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक प्रवृत्तियां, अच्छे सलाहकार बनना, विवाह में शुभ योग, संतान की प्राप्ति, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। ऐसे लोग जीवन में बहुत जल्द संतुलन प्राप्त कर लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जब यही गुरु अशुभ हो जाए तो क्या होता है। जी हां दोस्तों, अगर गुरु वक्री हो, शत्रु राशि में हो जैसे मिथुन, कन्या, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या नीच का हो मकर राशि में, तो इसके प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण हो सकते हैं। अशुभ गुरु की दशा में व्यक्ति ज्ञान की जगह भ्रम में रहता है, निर्णय गलत लेने लगता है, विवाह में विलंब या टूटन संतान संबंधी समस्याएं, धर्म से विमुख होना, धोखा देना या धोखा खाना, झूठे गुरुओं के चक्कर में फंसना, शराब और नशे की ओर आकर्षण। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में व्यक्ति अपने आत्मबल को खो बैठता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि सब उसके खिलाफ है। वो अपने शुभ चिंतकों को भी संदेह से देखने लगता है। आत्मसम्मान कम हो जाता है और कई बार ऐसा व्यक्ति हर निर्णय में विफलता महसूस करता है। जी हां दोस्तों, बार बार धनहानि, अच्छे मौके हाथ से निकल जाना, धार्मिक स्थानों से दूरी, गुरु या शिक्षक से विवाद, माता पिता से टकराव, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो अब समय आ गया है गुरु को शांत करने का। जी हां दोस्तों, गुरुवार का व्रत करें। हल्दी, पीले वस्त्र, पीले चावल से पूजन करें
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली चीजों का दान करें, जैसे चना दाल, केला, पीला वस्त्र, गाय को चना और गुड़ खिलाएं। गुरु से संबंधित रत्न पहने। पुखराज योग्य पंडित की सलाह से सच्चे गुरु की सेवा करें। मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक सेवा और समर्पण आवश्यक है। पीपल के पेड़ की सेवा करें, वहां जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इन उपायों से गुरु ग्रह की दशा में सुधार आता है और आपकी कुंडली में शुभ फल देने लगता है। जी हां दोस्तों, अब तक आपने जीवन में कई रिश्ते देखे होंगे। कुछ ने आपको तोड़ा, कुछ ने जोड़ा, लेकिन एक कन्या एक ऐसा स्त्री हृदय जो आपको चुपचाप देखती है, आपको मन ही मन चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। आपको आश्चर्य होगा, आपकी कुंडली में गुरु की ये दशा ही है जो ऐसे गुप्त प्रेम को जन्म देती है। गुरु जब पंचम भाव या द्वादश भाव में आता है तो गुप्त प्रेम संबंधों का योग बनता है। अब मैं आपको संकेत देता हूं, ध्यान से सुनिए। वो कन्या आपके आसपास रहती है, उसका नाम एश या एस अक्षर से शुरू होता है। वो कभी आपके सोशल मीडिया पोस्ट को चुपचाप देखती है। जब आप दुखी होते हैं, वो भीतर ही भीतर दुखी होती है। आपके जीवन में आने वाले संकटों में वो देवी की तरह प्रार्थना करती है। जी हां दोस्तों, आप चाहे जाने या ना जाने, उसका प्रेम आपको गुरु की कृपा के रूप में मिला है। हां दोस्तों, गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, वो आपके जीवन का मार्गदर्शक है। अगर आप सही राह पर हैं, तो गुरु आपको जीवन के हर मोड़ पर आशीर्वाद देगा। सच्चा प्रेम, धन, परिवार और आध्यात्मिकता। लेकिन अगर आप पथभ्रष्ट हैं, तो गुरु आपको ऐसे भटकाव में डाल सकता है जहां से निकलना कठिन होता है। इसलिए आज से ही गुरु को सम्मान दें, अपने अंदर के गुरु को जागृत करें। सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों को अपनाएं। जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग चुनें। जी हां दोस्तों, यदि इस वीडियो में कही गई बातें आपके जीवन से जुड़ती है तो इसे शेयर करें। किसी न किसी के जीवन में गुरु की कृपा इस माध्यम से पहुंच सकती है। और हां, उस कन्या के लिए अगर आप पहचान गए हैं तो एक बार अपने दिल की बात जरूर कहिए। हो सकता है वो आपकी आत्मा की जुड़ाव हो। गुरु का सच्चा उपहार। जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में ग्रहों की चाल कैसे हमारी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई एक दिन अचानक आपको हर दुख से राहत दिला सकता है? कल यानी गुरुवार का दिन कुछ विशेष राशियों के लिए एक चमत्कारी मोड़ लाने जा रहा है। जहां एक ओर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा भी बरसेगी। जी हां दोस्तों, कल मिथुन राशि में विराजमान गुरु चंद्रमा के साथ समसप्तक योग में होंगे। ये योग गजकेसरी योग का निर्माण करता है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। चंद्रमा और गुरु का ये विशेष मेल विशेषत उन राशियों के लिए सौभाग्य का संकेत है जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान पर है। जी हां दोस्तों, उभयचरी योग का निर्माण तब होता है जब कोई ग्रह दोनों ओर से ग्रहों से घिरा होता है। कल का दिन इस योग को और भी शुभ बना देगा, क्योंकि मूल नक्षत्र का प्रभाव इस योग पर विशेष तेजी से काम करेगा। मूल नक्षत्र जो गहन परिवर्तन और आंतरिक बदलावों का सूचक है। ऐसे में जिनकी कुंडली में ग्रह अनुकूल है, उनके जीवन में कल कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। जी हां दोस्तों, कल से आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है और साथ ही आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिबद्धा तिथि भी रहेगी। ये तिथि नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, विशेषकर यदि आप कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या किसी पुराने काम में नया मोड़ लाना चाहते हैं, तो कल का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, गुरुवार जो कि बृहस्पति ग्रह का दिन है, स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। जब गुरु और चंद्रमा मिलते हैं और गुरुवार का दिन भी साथ हो, तो समझिए स्वर्ग से भी ऊंचा आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने को तैयार है। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको आज कार्यक्षेत्र में विपरीत लिंगी सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
लेकिन आज आपके ऊपर काम का दबाव भी बना रहेगा। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। जिन जातकों के काम का संबंध लोहा और बिल्डिंग मटेरियल का है, उनकी कमाई में आज वृद्धि होगी। आपको आज अनचाहे खर्च भी करने होंगे। पारिवारिक जीवन में आपको आज आपसी तालमेल बनाकर चलना होगा। क्रोध की वजह से आज रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ में प्रेमी का सपोर्ट बना रहेगा। किसी पारिवारिक वजह से मन विचलित और उलझन में रह सकता है। बच्चों की सेहत को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको आज कफ जनित समस्या हो सकती है। ऐसे में कफ जनित खान पान से आपको परहेज करना चाहिए। आज का दिन सुखद रहेगा। घर परिवार में आपके तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप आज कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। आपके रिश्ते में किसी वजह से तनाव चल रहा है तो उसे दूर कर पाने में सफल रहेंगे। आपको आज ससुराल पक्ष के संबंधियों से खुशी और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपका दिन आज सुखद बीतेगा। आपकी कार्य योजना सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण सफलता भी मिल सकती है। मान सम्मान में आज वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में आज भाग्य का साथ बना रहेगा। कमाई के साथ आप सुख साधनों पर खर्च करेंगे। आपके किसी प्रयास से घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। शुगर प्रभावी व्यक्ति अपने खान पान और परहेज का ध्यान रखें। आपको अपने कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों और सहयोगियों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका काम सुचारू रूप से चलेगा। वैसे काम का दबाव भी आज बना रहेगा, जिससे आप कुछ समय के लिए विचलित भी हो सकते हैं। आपको आज कुछ अटके अधूरे कार्यों को भी निपटाना होगा। पारिवारिक जीवन में आज कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी के साथ प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। आप अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा करके राहत महसूस करेंगे। संतान की ओर से आपको सहयोग और खुशी मिलेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें। जिन जातकों को सांस से संबंधित समस्या है, उनको आज अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। नौकरी में अधिकारियों और सहकर्मियों से आपको आज तालमेल बनाकर रखना चाहिए। सरकारी काम में आपको आज परेशानी हो सकता है। आपका काम आज किसी वजह से अटक भी सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको आज जीवन साथी के साथ किसी वजह से कहासुनी का सामना करना पड़ सकता है। माता की सेहत को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। यात्रा का संयोग बन सकता है। सेहत का ध्यान रखिए। मानसिक तनाव बना रह सकता है। सर्दी जुकाम की समस्या आज हो सकती है। लव लाइफ में आपको आज प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में आज आपको अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आप अपने अटके काम को पूरा कर पाने में सफलता पाएंगे। बिजनेस में आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा। आप आज तांबा और लोहे के कारोबार में खूब लाभ पाएंगे। आपको आज राजनीतिक संपर्क का भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।